देश में अगर हादसा हो जाए तो किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस हादसे की सही वजह सामने आए। अगर उस हादसे में कोई हताहत है, कोई घायल है, तो उसके सही आंकड़े दिए जाएं, कोई गुमशुदा है उसकी तलाश की जाए और वाजिब मुआवजा दिया जाए। लेकिन अगर सरकार ही अपने ही नागरिकों की मौत के आंकड़े में झोल करने लगे, उसको घटाने लगे, छुपाने लगे, फिर ऐसी सरकार को आप क्या कहेंगे? सरकार कहेंगे या फिर माफिया कहेंगे? बीबीसी की रिपोर्ट ने सरकार की शर्मनाक साजिश का पर्दाफाश किया है। तंत्र ऐसा बना दिया गया है कि झूठ अब सरकारी हो गया है। झूठ बोलना सरकार और सरकार की मशीनरी का हिस्सा बन गया है और सच बोलना अपराध हो गया है। सरकार कहती रही कि कुंभ में 37 मौतें हुई। बीबीसी की रिपोर्ट ने कहा नहीं, 82 की गिनती की गई है। हर मृतक के घर जाकर डॉक्यूमेंट और बयान जुटाकर बीबीसी ने एक रिपोर्ट साझा की। बताया कि 26 परिवार वाले लोगों को 5-5 लाख रुपए का कैश मुआवजा दिया गया, बिना किसी रसीद, बिना किसी रिकॉर्ड के। कानून कहता है कि 2 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन गैर कानूनी है, लेकिन सरकार कर रही है और कर रही है तो कोई सवाल नहीं। सवाल तो एक ये भी है कि ये पैसा आया कहां से, जो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के दे दिया गया। किसने दिया, क्यों दिया? क्या यह सरकारी रिश्वत थी कि आप चुप हो जाएं? सरकार मौतें छुपा रही थी और मुंह बंद करने की कीमत नगद चुका रही थी। महाकुंभ में 37 नहीं 82 मौतें हुई, ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने बताया। देश के कई यूट्यूब चैनल्स ने ग्राउंड रिपोर्ट करके इस चीज को बताया था, लेकिन तमाम चीजें छुपती चली गई। जब मौत भी सरकारी छवि बिगाड़ने लगे तो उसे ये समझिए कि आंकड़ों को मिटाकर अपनी छवि को सुधारने में लग गई सरकार। बीबीसी ने 82 मरने वालों की पहचान की, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं, दिहाड़ी मजदूर थे, जिन्हें सरकार ने रिकॉर्ड में गिना ही नहीं। ये 82 मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये वो चेहरे थे जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये वो चेहरे हैं जिनके पीछे अधूरी कहानियां, टूटे परिवार और अनगिनत आंसू हैं। सरकार ने आंकड़े छुपाए, मीडिया ने चुप्पी ओढ़ी और मरे हुए लोगों को अदृश्य बना दिया गया। लाशें उठती रहीं और मंच पर नारे लगते रहे। यही है नए भारत की सबसे क्रूर परंपरा। हम परंपरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह मंजर इस देश ने इससे पहले कोरोना के काल में भी देखा। जब आंकड़े मौत के बढ़ते जा रहे थे और सरकार उसे घटाती जा रही थी। लाशें अनगिनत थीं, लेकिन सरकार के आंकड़ों में वो गिनती घटती चली जा रही थी। कोरोना ने हिंदुस्तान की वो खौफनाक तस्वीर भी लोगों के सामने रखी, जहां नदी में लाशें तैर रही थीं। शमशान घाट पर उन नदियों के आसपास लोगों को दफनाया जा रहा था क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही थी। लेकिन सरकार फिर भी कह रही थी कि सब कुछ काबू में है। खौफनाक मंजर दिखाई दिया जिसका जिक्र किसी किस्से कहानियों में होता था। शमशान घाटों पर लोगों की लाशों को फेंका जाने लगा। गंगा में लाशें तैर रही थी, लेकिन सरकार कह रही थी कोरोना को काबू में कर लिया गया। कोरोना महामारी के दौरान गंगा में तैरती लाशें और कई घाटों पर दफन सैकड़ों शवों की तादाद सवाल खड़े कर रही थी, चीख रही थी लाशें। कोरोना के दौर में गंगा जीवनदायिनी से शव वाहिनी कैसे बन गई, कौन था जिम्मेदार? कोई सवाल नहीं। यूपी सरकार कोरोना में भी मौत के आंकड़े छुपा रही थी। सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी करके जनता को बेवकूफ बना रही थी। लखनऊ के शमशान घाट पर खबर आई थी कि लगभग 60 कोरोना संक्रमितों का दाह संस्कार हुआ, जबकि सरकारी आंकड़े उस वक्त बता रहे थे कि जिले में महामारी से केवल 20 मौतें हुई। ये मौत का तांडव कुंभ के भगदड़ में भी दिखा, कोरोना की महामारी में भी दिखा। इसी को लेकर महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया और लिखा, एवरीथिंग इज नॉट फॉरेन प्रोपेगेंडा। हर चीज विदेशी प्रोपेगेंडा नहीं होती। यूजली इट इज जस्ट this government's lie. Government said 3 lakh COVID death in 2021. Actually, number was 20 lakhs and more. Claimed 37 Kumbh different death, but new BBC shows 82 deaths. No accountability, only spine. साफ है, कोरोना के दौर में भी लाशों के आंकड़ों को छुपाया गया। भगदड़ में भी मौत के आंकड़ों को छुपाया गया। न सिर्फ मौत के आंकड़ों को छुपाया गया, बल्कि लाशों को भी गायब कर दिया गया। हद तो यह है
कि भगदड़ 1 से ज्यादा हुई, इस रिपोर्ट को भी छुपा दिया गया। सब कुछ भला चंगा है, इसलिए ऊपर से अच्छी लेबलिंग, अच्छी पैकेजिंग, अच्छी मार्केटिंग, अच्छी खबरों के जरिए न्यूज चैनल्स तक तमाम चीजें पहुंचा दी गई। सरकार आंकड़ों को छुपाती रही, मरने वाले मरते रहे, परिवार वाले अपने मृतकों को खोजते रहे, कुछ के घर कैश पहुंच गया मुंह बंद रखने के लिए, जिसका आंकड़ा, जिसकी रसीद भी नहीं दी गई। बहरहाल, मौत के आंकड़ों को छुपाकर सरकार अपनी मार्केटिंग तो कर सकती है, अपनी छवि को मार्केटिंग के चश्मे से, न्यूज चैनल्स के चश्मे से दिखा तो सकती है, लेकिन हकीकत तो पीड़ित जानते हैं, उनके आंसू आज भी बह रहे हैं।